देखिए देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के शीर्ष लंब। ठीक है, अब शीर्ष लंब क्या होता है? वो हमारी पटरी कहाँ गई है? पटरी लेके आओ जल्दी से। देखिए किसका शीर्ष लंब है? त्रिभुज का। इसके बारे में हम विस्तार से इसका जानकारी करेंगे कि शीर्ष लंब क्या होता है त्रिभुज के अंदर। ठीक है, त्रिभुज के अंदर शीर्ष लंब किसे कहते हैं? अब आपके सामने कोई एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज की बात कर रहा है तो क्या होगा? एक त्रिभुज तो होगा। एक त्रिभुज हमने डाल लिया। इस त्रिभुज का नाम दीजिए ए, बी और सी। ये त्रिभुज हो गया। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। आप इसमें देख लो, ये त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। और भुजाएं कितनी होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। अब शीर्ष लंब क्या होगा? पहले ये बताइए हमें, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? इस बिंदु को मान लिया हमने L। देखिए, एक शीर्ष A है, दूसरा शीर्ष B है, तीसरा शीर्ष क्या है? C है। हम इनमें शीर्ष लंब पढ़ना चाहते हैं कि शीर्ष लंब क्या होंगे। तो 3 शीर्ष हैं। अब इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी बताओ? इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? बता पाओगे? जो ऊपर बैठा है सी ऊपर बैठा है ना, सी से सीधा बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, और कितना अंश का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का। वो क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। सामने वाले इस भुजा से, इसके सामने भुजा शीर्ष कौन सा है? सी। तो इस भुजा से इस भुजा पर सी से जब हम शीर्ष लंब डालेंगे तो क्या होगा? सी एल होगा। तो ये बताइए सोच के कि कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? 3। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। ए बी सी। तो एक शीर्ष से एक शीर्ष लंब डाला जाता है। अब बताइए क्या और शीर्ष लंब हो सकता है? बताइए। अगर हम ये ऐसा तिरछा कर दें तो ये लंब होगा क्या? और तिरछा कर दें तो ये लंब होगा क्या? कौन सा लंब होगा? यही वाला केवल। तो त्रिभुज में एक शीर्ष से केवल एक ही शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। एक के अलावा एक शीर्ष से दूसरा शीर्ष लंब नहीं खींच सकते हैं। तो त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष लंब होंगे? 3। कितने शीर्ष लंब होंगे? 3। अब देखिए, एक तो शीर्ष लंब हो गया आपका CL। ठीक है, और अगर इस पर डाले हम इधर वाले पर, ठीक है, इसको मान लो M, तो क्या होगा? AM। दूसरा क्या होगा? AM शीर्ष लंब होगा, और तीसरा ये वाला होगा LMN मान लो इसको। तो BN क्या होंगे? शीर्ष लंब होंगे। यही त्रिभुज की क्या कहलाती है? ऊंचाई भी कहलाती है। इसे त्रिभुज की हम ऊंचाई भी बोलते हैं। अब देखिए, शीर्ष लंब डालने की कोशिश करते हैं विधिवत। कॉपी पेन निकाल लो अपना। पटरी प्रकार एक त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। कोई भी त्रिभुज आप बना लीजिए, जो आपका मन करे वो त्रिभुज बना लीजिए। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये हमने त्रिभुज का निर्माण कर लिया। अब इस त्रिभुज पर मान लो ए, बी और सी। एबीसी क्या एक त्रिभुज है? त्रिभुज एबीसी है।
अब हम शीर्ष लंब डालना चाहते हैं, तो कैसे डालोगे पता है? कैसे डालते हैं शीर्ष लंब? नहीं मालूम है? हाँ, अपने प्रकार निकालिए। प्रकार और पेंसिल त्रिभुज बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमें शीर्ष लंब डालना है। सपोज कर लीजिए हमें सी से डालना है कहाँ? ए बी पर। सी से कहाँ डालना है? ए बी पर शीर्ष लंब डालना है, यानी कि लंबवत खड़ा होना चाहिए बिल्कुल। तो क्या करोगे, सबसे पहले प्रकार की नोक तो यहां पर रखेंगे, ठीक है, प्रकार की नोक यहां रखेंगे, और इसको जो ए बी रेखा है उसको आप दो जगह काटने का प्रयास कीजिए। ऐसे डालेंगे, कम से कम दो जगह ये काट दे। दो जगह कट गई, मान लो इस पॉइंट का नाम है एन और एम, ये हो गया। अब यहां से हमें सीधा लंब गिराना है, यानी कि यहां पर 90 अंश का कोण बना करके। तो क्या करोगे, इसके आगे की प्रोसेस, इस रेखा का जो रेखाखंड है एन एम, इसका आप आधा कर दीजिए। आधा जानते हो करना, आधे से अधिक दूरी भरिए और एक चाप इधर लगा दीजिए और एक चाप इधर से इधर लगा दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को बिंदु सी से आप मिला दीजिए। इस पॉइंट को आप बिंदु सी से मिला दीजिए। बिल्कुल बढ़िया करके बनाइए, सीधा है। ठीक है। इसको आप लाइन ड्रा कर दीजिए ऐसे। तो इसको एम एन एल मान लो। तो रेखा ए बी पर, भुजा ए बी पर बिंदु सी से खींचा गया शीर्ष लंब सी एल होगा। भुजा ए बी पर बिंदु सी से खींचा गया शीर्ष लंब का नाम क्या होगा? सी एल। समझ गए? क्या होगा वो? सी एल होगा। अब एक भुजा पर हमने डाल दिया, सी से रेखा ए बी पर, यानी कि भुजा ए बी पर हमने सी एल शीर्ष लंब डाल दिया। अब दूसरा शीर्ष मान लो ये ए से डालना है, तो ए के सामने भुजा ये वाली पड़ेगी। तो ए से कहाँ डालना है? सी बी पर। तो वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पिछले वाले में की थी, कि इस पर प्रकार की नोक रखेंगे और सामने वाली भुजा को कम से कम दो जगह पर काट देना चाहिए। ठीक है, ऐसी दूरी पर ये कि दो जगह पर ये काट दे। काट दिया दो जगह। अब क्या करोगे? वही काम, ये जो रेखाखंड आया है इसका आप अर्धा कीजिए। अर्धा करने का मतलब आधे से अधिक दूरी इधर भरिए और आधे से अधिक दूरी इधर भरिए, दोनों को कट मार दीजिए। ठीक है। अब क्या करेंगे? इस बिंदु से, ए बिंदु से, और जो कट पॉइंट है उसको आप सीधा मिला दीजिए। ये मान लीजिए इसने काटा है एन एम एल ओ मान लीजिए, या कुछ मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो रेखा बीसी पर, यानी कि भुजा बीसी पर बिंदु ए से शीर्ष लंब जिससे खींचा गया शीर्ष लंब, क्या नाम होगा उसका बताओ? ए एक्स। यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसका नाम होगा ए एक्स। ठीक है। इसी प्रकार कितने खींच गए? दो। तीसरा और रह गया, ए हो गया
सी हो गया, और कौन बचा? बी। अब बी बिंदु से हम क्या करेंगे? सी लंब डालेंगे, तो वही प्रोसेस करेंगे। इस पर यहां पर रखेंगे प्रकार की नोक, और जो सामने वाली भुजा है उसको दो जगह कम से कम काटे, ठीक है? नहीं काटे तो आगे बढ़ा लेना इधर उधर, ठीक है? कट गई। अब क्या करेंगे? इस रेखाखंड का क्या करेंगे? अर्धक करेंगे। रेखाखंड का क्या करेंगे? अर्धक करेंगे। और अर्धक करने के लिए आधे से अधिक दूरी इधर और आधे से अधिक दूरी ये काट दिया। अब ये कट पॉइंट मिल गया दोनों चाप का। अब इसको पटरी की सहायता से आप इसको मिला देंगे जिसका हमने डाला है। ठीक है, इसको एक्स लो, इसको बाई लिख लो। अब आप ध्यान से देखिए, बी से जब हमने शीर्ष लंब डाला तो उसका नाम क्या होगा? बी बाई। बी बाई। यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, इसलिए हम कहते हैं इसे शीर्ष लंब। तो भुजा किस पर है? भुजा ए सी पर। भुजा ए सी पर बिंदु कहां से डाला है? बी से। बिंदु बी से खींचा गया शीर्ष लंब क्या होगा? बी बाई। बी बाई। समझ गए इतना? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है? अब आप इस पर गौर कीजिए थोड़ा सा। हमने एक त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब डाल दिए, ध्यान से देखना इसको। इस शीर्ष से ये लंब डाला CL, और बिंदु बी से शीर्ष लंब डाला बी बाई, और बिंदु ए से शीर्ष लंब डाला AX। अब यहां पर आप फोकस कीजिए कि ये तीनों शीर्ष लंब कहां से आ रहे हैं? एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका रास्ता भटक गया हो, वही बिंदु है जो इसका कटान बिंदु था, वही इसका कटान बिंदु है। इसका मतलब तीनों एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं, ठीक है? तो इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे? लंब केंद्र। क्या नाम देंगे इसको? लंब केंद्र। इसका नाम होगा लंब केंद्र। समझ गए? लंब केंद्र कब बनता है? लंब केंद्र जब बनता है जब तीनों भुजाओं पर, तीनों शीर्षों से क्या करेंगे? हम शीर्ष लंब डालेंगे, तब आपको मिलेगा लंब केंद्र। ये सब याद रखना, लंब केंद्र। लंब केंद्र कब मिलता है? जब तीनों शीर्षों से हम लंब डालते हैं, तब आपको क्या मिलता है? शीर्ष लंब मिलता है। पूछता कभी कभी कंपटीशन में कि लंब केंद्र कब उत्पन्न होता है? तीनों भुजाओं के अर्धक करने से, तीनों कोणों के अर्धक करने से, या शीर्ष से लंब डालने पर, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा कि शीर्ष लंब डालने से जो कट पॉइंट होता है तीनों का, उसे हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। बाकी कल इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या, कि ये तो आपका न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है? अब अधिक कोण में पढ़ेंगे कि लंब केंद्र कहाँ होगा, और समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ पर होगा। बाकी सब न्यून कोण में कहाँ हो गया? अंदर, ठीक है? अधिक कोण में कहाँ होगा, और समकोण त्रिभुज में कहाँ होगा, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है?